guys, this is Rutuja. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing great. So for today's video, we are gonna be painting on sari, and this is also my first time painting on a sari, and I'm very much excited. I hope you are too. But it has few twists to it. जैसे कि in this I'm gonna also include kalamkari, and I have my journal with me. So उसमें मैंने सब कुछ नोट डाउन करके रखा क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस आउट एनी पॉइंट्स एंड मुझे भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था. वन ऑफ माय फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी, नॉट इंट्रोड्यूस्ड बट सजेस्टेड मी दिस आइडिया. तो आई वाज लाइक या इट साउंड्स फन. लेट मी टेल यू, बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस प्लान था. उसी रात आई गेस मिंत्रा से साड़ी के लिए ऑर्डर प्लेस किया था एंड आई हैव माय साड़ी विथ मी. सो वी आर गोना बी पेंटिंग ऑन इट रियल सून. बट लेट मी टेल यू फ्यू इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अबाउट कलमकारी क्योंकि मुझे उसको पढ़ने में बहुत मजा आया. एंड बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू आर्ट वर्क इज आई गेस वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू know the essence of it. So yes, that is what we are gonna do. So kalamkari, as I said, is a mural art of Andhra Pradesh or of Telangana. It is a free hand drawing पे कोई भी machine work use नहीं होता and you manually fill in the color वो outline के अंदर. And as the name suggests, kalamkari. So kalam means pen and kari means work. So yeah, that is very interesting, right? That kind of artwork especially done on cotton clothes, and these kind of artworks are very narrative kind of artwork where usually depicts the common epics like Ramayana and Mahabharata. And kalamkari has two styles to it. So first is called Masulipattnam and second is called Srikalahasti. Masulipattnam, इधर पे मुझे थोड़ा सा ऐसे confusion हो रहा था. I think I'm pronouncing it right. Just wanted to be sure. अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता देना यार. सो दैट स्टाइल इज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम पर्शियन आर्ट. इंक्लूड्स फ्लोरल डिजाइन लाइक लीव्स, फ्लावर्स, ट्रीज एंड बर्ड्स. श्रीकालाहस्ती इज वेरी मच रिलीजियस इन विच टेम्पल गॉड्स दोज एलिमेंट्स आर एडेड. सो दोनों भी स्टाइल को कंबाइन करके आई विल बी पेंटिंग ऑन माई साड़ी. लेट मी टेल यू व्हाट ऑल आई हैव डिसाइडेड फॉर दिस साड़ी. माई इनिशियल प्लान वॉज टू ड्रॉ शिव तांडव स्तोत्रम, बट आई डोंट थिंक कि इतना सारा फिट हो पाएगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर लगेगा जो कि राइट नाउ मेरे पास है नहीं. और so for now I have narrowed it down. I mean, I wanted to paint something related to Shiva, Adi Shakti. I was browsing through Pinterest और थोड़े इंस्पोज I have narrowed it down and pop on the screen if you want. और and उसका placement I wanted to be on the pallu ताकि main focus में रहे. मुझे इतना बस नहीं हो रहा था. Along with learning a new art form, I wanted to challenge myself. So I'm giving myself a challenge of completing this whole sari in 3 days. So yes, let's get started. Shall we? So this is what we are dealing with currently. That is the progress so far. मैंने कार्तिकी के स्केच के साथ स्टार्ट किया एंड दैट इज द रेफरेंस इमेज आई एम गोइंग इन फॉरवर्ड. सो फार द प्रोग्रेस इज मैंने अभी तक कार्तिक और गणपति का स्केच बना लिया है. बट आई गॉट टू नो दैट कि उसमें शिव और पार्वती तो फिट होंगे ही नहीं. से सब कुछ इरेज करके वापस से सब कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा. एक्चुअली मेरे साइड से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि मैंने पल्लू कितना होना चाहिए वो ही एस्टिमेट किया ही नहीं, क्योंकि वो जो कुछ भी है स्केच वो पल्लू के बाहर जा रहा है. व्हाट आई मीन टू से
हम लोग इधर पर पिन करते हैं राइट, तो वो जो स्केच के आगे आ रहा है, सो दैट वोंट लुक गुड कि अगर वो पूरा स्केच, पूरा पिक्चर इज नॉट इन वन फ्रेम। जो लाइन दिख रही है ना, वो लाइन तक ही पूरा स्केच फिट हो जाना चाहिए था इन वन फ्रेम। मुझे ये दोनों के फेसेस थोड़े रीसाइज करके छोटे छोटे से करना है एक कॉर्नर में, ताकि द मेन फोकस वुड बी ऑन शिव एंड पार्वती। सो बहुत काम करना है और टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। मुझे तो लग रहा है मैंने बिन मतलब का अपने सिर्फ बहुत काम ले लिया है, पर वी कैन मेक इट ऑल वर्क। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शैल वी। ये इरेज ही नहीं हो रहा, अरे यार। मैंने मम्मा से पूछा, गैस आयनिंग लगेगी, सो इसी वजह से बहुत ज़्यादा रिंकल रिंकल हो रहा है ये। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि इरेज नहीं हो रहा, शिट। मतलब ये दिखने में अच्छा दिख रहा है, बस उनका साइज बहुत बड़ा बड़ा है। मुझे उनको रीसाइजिंग करके छोटा छोटा करना था फेस, पर अब लग तो नहीं रहा वो होने वाला है। सो द वेरी लास्ट थिंग दैट आई कुड ट्राई इज दैट फिटिंग शिव शक्ति between these two. आफ्टर 4 hours और फाइनली मेरा स्केच रेडी है फॉर द पल्लू। ऐसे तो मेरे दिमाग में आइडिया था कि फॉर दैट बॉर्डर कि मैं ऐसे रावण और असुरा भी बनाऊंगी, पर मेरे मम्मा ने वो प्लान कैंसिल कर दिया है। सो आई एम स्टिल कंफ्यूज विथ 2 options, दैट इज ड्रॉइंग हाथी और नंदी, and we'll get back to it in a hot minute. But before that, I have something which is a recent purchase. और मेरे काफ़ी मतलब ऐसे मुझे बहाने मिल गए थे टू फाइनली गेट इट फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसको ऐसे नेग्लेक्ट कर रही थी। हाँ, अभी यूज़ नहीं है, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने का अभी पॉइंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे वैसे बोल के। बट मुझे एक्सक्यूजेस मिल गए, सो हियर आई एम विथ माई न्यू investment, which are these big boys of acrylic paints. And I clearly went overboard with this क्योंकि मैंने 75 ml का ट्यूब्स खरीदे डायरेक्टली, और मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि ये कलर्स कैसे होने वाले हैं, क्योंकि I have never worked with them. By the way, these are from Montmartre एंड मैंने उसके बहुत सारे रिव्यूज सुने थे कि सुने भी थे, पढ़े भी थे, और आई वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट फॉर माई सेल्फ, सो आई बॉट इट। बस ये खुल जाए। 2000 years later. बहुत भारी यार। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, आई मीन it looks very good as per the first impression. कि मतलब काफी दिनों से मेरे पास पड़ी, सो मैं बोल रही थी काफ़ी दिनों से मेरे घर पर आकर के पड़े हुए थे, बट बिकॉज आई वॉज स्केचिंग ऑन द साड़ी, तो मुझे टाइम नहीं मिला टू एक्चुअली ट्राई इट आउट। बट I obviously love my Fevicryl के acrylic colors too good, but I wanted to explore other colors which are there in the market, and क्योंकि मेरा birthday भी is around the corner and I want for this self pampering kind of a thing, I bought it, and I mean first impression wise they are looking promising. I'm very excited to try them out. These are set of 18 as I mentioned. So 3 sorry बहुत noise आ रही है ना. So 3 tray है और each has 6 color in them.
excited to use them. Yay! So, hi. Sorry for interrupting you in between क्योंकि इसका second half will be coming next week. बहुत लंबा हो रहा था, आधे घंटे का वीडियो हो रहा था. So to make it easy for you and me, for both of us, I'm going to be uploading that video next week. I hope you have fun so far and you have enjoyed the video. थोड़े बहुत glimpse आपको मिल गए होंगे कि कौन सी direction पे lead हो रहा है this challenge. Like this video and subscribe to my channel. I'm sure you love it here and I will see you in the next one. Until then, bye.